तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की मूवी में हम देखने वाले हैं कि कैसे लड़का लड़की बिना किसी इमोशन और बिना एक दूसरे से प्यार किए हर वक्त सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। फिल्म के शुरुआत में हम राहुल नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपने काम की वजह से अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता। और एक दिन जब वो मूवी देखने वाले जा रहे होते हैं तो उस दिन भी राहुल वहाँ लेट पहुँचता है, जिस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप करना चाहती है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि उसे सिर्फ अपने काम की पड़ी है और वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इसी के साथ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है सोनिया, जिसके बॉयफ्रेंड ने भी आज सोनिया से ब्रेकअप कर लिया। उसका बॉयफ्रेंड सोनिया से कहता है कि वो उसके सपनों का राजकुमार नहीं है और वो दोनों भी अलग हो जाते हैं। और इसके बाद राहुल और सोनिया ये डिसाइड करते हैं कि वो कभी भी किसी से प्यार नहीं करेंगे। सोनिया एक कंपनी के लिए लोगों को रिक्रूट करने का काम करती थी, इसीलिए उसने राहुल को GQ कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए न्यूयॉर्क बुलाया था। आगे हम देखते हैं सोनिया राहुल को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट जाती है और फिर वो दोनों टैक्सी में बातें करने लगते हैं, जहां राहुल सोनिया से कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो इस जॉब के लिए परफेक्ट है। इस पर सोनिया उसे थोड़ा मोटिवेट करती है और उससे कहती है कि वो परफेक्ट है, तुम अपना इंटरव्यू अच्छे से देना। इसके बाद राहुल इंटरव्यू देने के लिए जाता है और उसे वो जॉब मिल भी जाती है। पर राहुल जॉब पाकर खुश नहीं था। दरअसल उसे न्यूयॉर्क कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। इसी वजह से सोनिया उसे न्यूयॉर्क दिखाने ले जाती है। न्यूयॉर्क घूमने के बाद राहुल का मन बदल जाता है और वो वहाँ जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन सोनिया राहुल से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए उसके ऑफिस जाती है, जहां वो उससे कहती है कि वो इस जॉब को 1 साल तक ना छोड़े, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी कंपनी उसे बोनस नहीं देगी। इसके बाद सोनिया और राहुल लंच करने के लिए चले जाते हैं, जहां वो एक दूसरे को अपने अपने ब्रेकअप के बारे में बताते हैं। इसके बाद सोनिया राहुल को अपने घर होने वाली पार्टी के बारे में बताती है और वो उसे पार्टी में इन्वाइट करती है। फिर अगले दिन राहुल सोनिया के घर पार्टी पे चला जाता है और वो दोनों पार्टी में बहुत एंजॉय करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगते हैं और उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। फिर एक दिन जब वो दोनों साथ में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं तब सोनिया राहुल से कहती है कि काश उनकी लाइफ भी मूवी जैसे होती और जब वो उदास होती तो कोई राजकुमार अपने शाही घोड़े पे बैठ के उसे मनाने आता। ये सुनकर राहुल उससे कहता है कि ये सब सिर्फ मूवीज में होता है, रियल वर्ल्ड में नहीं। और इसके बाद वो दोनों बातें करते करते गंदी बातें करने लगते हैं। तभी राहुल कहता है कि टेनिस मैच की तरह होना चाहिए, खेलो और निकल जाओ। और तभी उसे एक आइडिया आता है और वो सोनिया से कहता है कि क्यों ना वो भी टेनिस मैच खेले और वो यहाँ इंटीमेट होने की बात करता है। पर सोनिया उससे कहती है कि उसने कभी भी उसे वैसी नजरों से नहीं देखा। राहुल के थोड़ा बनाने के बाद सोनिया उसके इस आइडिया के लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद वो दोनों बाइबल पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि वो दोनों हमेशा दोस्त बने रहेंगे और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। अब जब दोनों के बीच सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तब वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद से ही वो दोनों दिन और रात बस घपाघपी करते रहते हैं। उन्हें जब भी टाइम मिलता वो दोनों सिर्फ खुदाई ही कर रहे होते हैं। इन सब के बीच दोनों में ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाती है, जहाँ सोनिया राहुल से कहती है कि उसे लगता था ये सब करने से उनकी दोस्ती में फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसे लगता है कि फर्क पड़ रहा है और इस वजह से हम अब ये सब नहीं करेंगे। पर वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाए और उसी रात फिर से घपाघप करने लगे। और जब वो दोनों खुदाई कर रहे थे तब सोनिया की माँ वहाँ आ जाती है, जो उन्हें ये सब करता हुआ देख लेती है। और यहाँ सोनिया अपनी माँ को सब कुछ समझाती है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ खुदाई करने के लिए ही एक दूसरे के साथ हैं। और सोनिया की माँ को ये सब अच्छा भी लगता है और ये सब ऐसा ही चलता रहता है। और फिर सोनिया राहुल को कहती है कि उसे अब एक सच्ची रिलेशनशिप चाहिए। इसके बाद दोनों पार्क में जाते हैं, जहाँ राहुल एक लेडी से बात करता है पर उसे पता चलता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी हैं। और फिर बारी आती है सोनिया की। वो पार्क में ही खड़े एक लड़के के पास जाती है और उसे अप्रोच करती है। वो एक डॉक्टर था और फिर सोनिया उस डॉक्टर के साथ डेट पर चली जाती है, जहाँ वो डॉक्टर सोनिया के घर जाने की बात बोलता है, पर सोनिया इसके लिए मना कर देती है और बोलती है कि उसकी एक सिचुएशन है, वो 5 डेट से पहले कभी भी किसी को अपने घर नहीं लेके जाती और वो चाहती है कि उसकी लाइफ में भी उसका एक प्रिंस चार्म हो। जब सोनिया उस डॉक्टर को डेट कर रही होती, इस बीच राहुल खुद को अकेला महसूस करता है और सोनिया को मिस करने लगता है। उसने दूसरी लड़कियों को डेट करना शुरू किया पर उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद हम देखते हैं सोनिया और वो डॉक्टर सोनिया के घर जाते हैं, जहाँ वो जमकर घपाघप करते हैं। सोनिया अगली सुबह जल्दी उठकर बाहर चली जाती है और वो डॉक्टर मौके का फायदा उठाकर उसे बिना बताए वहाँ से जाने लगता है, पर सोनिया उसे देख लेती है और वो डॉक्टर सोनिया से कहता है कि उसे जो प्रिंस चार्म अपनी लाइफ में चाहिए वो नहीं बन सकता और ना ही वो उसे ज्यादा टाइम दे पाएगा। ये सुनते ही सोनिया उस डॉक्टर को बहुत बुरी तरह से गुस्सा करने लगती है और उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ये सब बातें सोनिया राहुल को बताती है और राहुल सोनिया से कहता है कि ये सब भूल जाए। और कुछ दिनों बाद राहुल सोनिया से पूछता है कि क्यों ना वो वीकेंड पे उसके साथ उसके घर चले और फिर वो दोनों राहुल के घर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ राहुल के घर में उसके पापा और उसकी एक बहन रहती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि राहुल के डैड को भूलने की बीमारी है और इस वजह से वो अपनी पैंट पहनना भी भूल जाते हैं। धीरे धीरे सोनिया राहुल की बहन
के क्लोज आने लगी। और फिर एकरा राहुल सोनिया के रूम में जाता है जहाँ वो उससे घपाघप करने के लिए कहता है, पर सोनिया इस बार ये सब करने के लिए मना कर देती है और वो कुछ क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने लगते हैं। और यही राहुल सोनिया से कहता है कि वो बहुत खुश नसीब है कि सोनिया उसकी लाइफ में आई। और यही सोनिया राहुल से कहती है कि वो भी बहुत खुश नसीब है कि उसे राहुल जैसा फ्रेंड मिला। और यही वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और वो दोनों किस करते हुए एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। रात को जब राहुल सोनिया के रूम से बाहर आता है तब उसकी बहन उसे देख लेती है और फिर राहुल की बहन उससे पूछती है कि उन दोनों के बीच ये क्या चल रहा है। मैंने नोटिस किया है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। पर राहुल अपनी बहन से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। और उन दोनों की ये बातें सोनिया सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद सोनिया बहुत दुखी हो जाती है और उसी रात वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद राहुल भी न्यूयॉर्क आ जाता है और अपना काम कंटिन्यू करता है, पर सोनिया से उसकी कोई भी बात नहीं होती। सोनिया उसे इग्नोर करने लगी थी, उसकी कोई भी कॉल नहीं उठाती थी। राहुल को पता था कि सोनिया जब अकेली होती है तब वो कहाँ जाती है और वो उसे वहीं मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ वो सोनिया से पूछता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। का जवाब देते हुए कहती है कि वो इमोशनल अनअवेलेबल है, हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। और तब राहुल कहता है कि वो ये सब बातें अपनी सिस्टर से कह रहा था और उन बातों का कोई भी मतलब नहीं था। और तब सोनिया कहती है कि तुमने मुझे कभी सीरियसली लिया ही नहीं था। और असल में सोनिया के दिल में राहुल को लेके कुछ फीलिंग्स आ गई थी और फिर वो वहाँ से चली जाती है। राहुल को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आगे हम देखते हैं कि राहुल किसी दूसरी कंपनी में जॉब के लिए बात करता है और ये बात सोनिया को पता लग जाती है, जिसके बाद वो राहुल से मिलने के लिए आती है और कहती है कि उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और वो ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। तब राहुल कहता है कि उसने सिर्फ एक बार ही उस कंपनी से बात की है और वो अगर ये जॉब छोड़ के जाएगा तो वो उसका बोनस का चेक वहीं रख कर जाएगा। और फिर से इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर राहुल की बहन को अपने काम के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, जिस वजह से वो अपने डैड को राहुल के पास छोड़ जाती है और सोनिया की माँ भी उसके पास वापिस आ जाती है और वो अपनी बेटी से कहती है कि जो गलतियाँ उन्होंने की है वो गलतियाँ वो ना दोहराएं। वो बताती है कि मेरी जिंदगी में भी बहुत सारे लड़के आए हैं पर उसके डैड जैसा कोई भी नहीं था और ये बात उन्हें बहुत देर से समझ में आई, इसीलिए वो भी ये गलती ना करे। अगले दिन राहुल अपने डैड को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट जाता है और जब यहाँ वो दोनों बैठकर लंच कर रहे होते हैं तब उसके डैड उसको बताते हैं कि जब वो नेवी में थे तब उनकी लाइफ में भी एक लड़की आई थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी और ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई। और वो ये भी बोलते हैं कि काश तुम्हारी उम्र में मैं अपने प्यार को समझ पाता और मैं उसे कभी भूल नहीं पाया, जिस वजह से तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। ये सब सुनकर राहुल सीधा सोनिया से मिलने के लिए चला जाता है। सोनिया अपनी माँ के साथ आज रात कहीं जाने वाली थी पर उसकी माँ उसके साथ नहीं जाती और वो ये बात राहुल को बता देती है और राहुल सोनिया से मिलने के लिए वहाँ पहुँच जाता है और तभी सोनिया के आसपास खड़े हुए लोग डांस करने लगते हैं और वो वहाँ राहुल को देखती है और राहुल सोनिया के पास आकर कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया और उसे अपनी पुरानी फ्रेंड वापस चाहिए और वो उससे बहुत प्यार करता है। और तब सोनिया राहुल से कहती है कि उसे सबके सामने किस करो और तब वो दोनों वहाँ किस करने लगते हैं और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।